नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा लेक सिटी। महाशिवरात्रि के पर्व पर एकलिंग जी महाकाल सहित सभी शिवालयों में लाखों भक्तों ने किए महादेव के दर्शन। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने गांजे की मांग को लेकर युवक की हत्या करने के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एक बाल अपचारी डिटेन, लूटपाट की नीयत से की थी हत्या। उदयपुर में 3 दिवसीय योग महोत्सव का हुआ आगाज। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया उद्घाटन। आमजन निःशुल्क ले सकेंगे प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद पंचकर्म उपचार। अब खबरें विस्तार से। बम बम बोले और महादेव के जयकारों के साथ महाशिवरात्रि के पर्व पर शुक्रवार को हजारों भक्तों ने भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन किए। उदयपुर से लेकर कैलाशपुरी तक हजारों भक्त पैदल एकलिंगनाथ के दरबार में पहुंचे। गुरुवार देर शाम से भक्त पैदल एकलिंग जी के लिए रवाना हुए, जो कि शुक्रवार अलसुबह मंदिर प्रांगण में पहुंच गए, जहां पर अलसुबह 4:30 बजे दर्शन खुलने के बाद हजारों भक्तों ने महाशिवरात्रि पर एकलिंग जी के विशेष दर्शन कर मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। वहीं दूसरी ओर एकलिंग जी मंदिर में विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना हुई। शुक्रवार शाम से 4 प्रहरों की पूजा शुरू होगी, जो कि शनिवार दोपहर तक चलेगी। इस पूजा में मेवाड़ राजघराने के पूर्व सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ शामिल होंगे। महाशिवरात्रि के दिन दर्शनों के लिए भक्त प्रतिवर्ष पैदल यात्रा करते हुए एकलिंग जी पहुंचते हैं और मेवाड़ के राजा एकलिंगनाथ के दर्शन करते हैं। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हजारों की संख्या में शिव भक्त दर्शन के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां पर भक्तों ने कतारबद्ध होकर महाकाल के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। महाकाल मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ उमड़ गई। प्रभु महाकालेश्वर की प्रथम मंगला आरती प्रातः 6:30 बजे हुई। इसके साथ ही दिन भर विविध आयोजन भी हुए। सचिव चंद्रशेखर दादीश ने बताया कि अभिजीत मुहूर्त में ध्वजा दंड चढ़ाया गया। वहीं 6:30 बजे गंगा घाट पर महाआरती हुई। इसके बाद रात्रि को 4 पहर की पूजा व परंपरागत रूप से महाकालेश्वर की विभिन्न द्रव्य से रुद्रा अभिषेक व पूजा अर्चना होगी। बता दें कि महाकाल मंदिर में उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर विशेष पूजा अर्चना होती है, लेकिन यहाँ पर भस्म आरती नहीं होती है। इसके अलावा महाकाल मंदिर में भक्तों के दर्शनों के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, ताकि भक्त आसानी से दर्शन कर सके। उदयपुर शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व गांजे की मांग को लेकर बिहारी युवक की हत्या करने में एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। आरोपियों ने लूटपाट की नीयत से हत्या करना बताया। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि संतोष, जो बुधवार को अपने एक साथी सुजीत के साथ अपने ही एक रिश्तेदार सुबोध के लड़के के बर्थडे पर पार्टी मनाने के लिए बेड़वास उसके घर पर गया था, जहां से रात्रि को पुनः 10:30 बजे अपने घर पर आ रहे थे कि रोड नंबर 12 पर ही उसे बाइक सवार 2 युवकों ने रोका और गांजा पिलाने के लिए कहा, नहीं तो पैसे देने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया और दोनों आगे रवाना हो गए। बाइक सवार दोनों युवक पुनः आए और फिर से गांजा पिलाने या पैसे देने के लिए कहते हुए मारपीट शुरू कर दी। यह देखकर सुजीत वहां से भाग गया और इन युवकों ने संतोष के सीने में चाकू से हमला कर दिया और मारपीट कर पैसे लूटकर वहां से फरार हो गए। उसे एमबी चिकित्सालय में लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर प्रतापनगर थाना अधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में टीम ने शहर में करीब 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज चेक किए। इसके साथ ही करीबन 50 से अधिक नशेड़ी व घरदुल्लों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक को डीएसटी के कांस्टेबल अनिल पुनिया ने 2 युवकों को पहचाना, जिस पर पुलिस टीम ने तपीन पुत्र प्रेमचंद यादव निवासी रोशन जी की बाड़ी सेक्टर 14 व एक बाल अपचारी को डिटेन किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इन लोगों ने संतोष की हत्या लूटपाट करने के इरादे से करना स्वीकार किया।
आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी तपिन के खिलाफ पूर्व में मारपीट, धमकाने और लूटपाट के 4 प्रकरण चल रहे हैं। इसी तरह बाल अपचारी के खिलाफ पूर्व में मारपीट, जानलेवा हमला और लूटपाट के 3 प्रकरण चल रहे हैं। दिनांक 5 मार्च को रात्रि को SHO प्रतापनगर श्री भरत योगी को सूचना लगी कि मादली क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। मौके पर पहुंचने पर जानकारी लगी कि एक यंग लड़का, जिसकी बाद में पहचान संतोष के रूप में हुई, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है। जानकारी करने पर यह पता लगा कि संतोष के साथ उसका एक मित्र सुजीत, ये दोनों ही मादली क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते हैं और 5 की रात्रि अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी करने के पश्चात वापस अपने घरों की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान 2 जनों ने मोटरसाइकिल पर उन्होंने रोका और चूंकि संतोष के कान में एक सिगरेट नुमा चीज़ लगी हुई थी, तो जो अज्ञात आरोपी थे, मोटरसाइकिल चालक थे, उन्होंने यह जानकर कि संभवतः यह गांजा है, उन्हें रोका और उनसे गांजे की मांग की। लेकिन चूंकि वह गांजा नहीं था, तत्पश्चात उन आरोपियों के द्वारा दोनों ही व्यक्ति संतोष और सुजीत से पैसे की मांग की। इस पर संतोष द्वारा, चूंकि वो मजदूर था, उसके पास दिए पैसे आरोपियों को नहीं दिए। इस पर जो दोनों आरोपी थे, उन्होंने बड़े ही ब्रूटली संतोष के सीने पर चाकू से वार किया, उससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस सूचना पर जो संतोष का साथी सुजीत था, हमने थाने पर मुकदमा दर्ज किया। चूँकि ये एक ब्रूटल मर्डर था और ब्लाइंड मर्डर था और रात्रि में मादली थाना क्षेत्र में हुआ था, तो हमारे सामने ये चुनौती थी कि उन 2 व्यक्तियों को हम आइडेंटिफाई करें। इस पर हमारा भरत योगी और उनके थाने की संपूर्ण टीम ने और DST ने बड़ी मेहनत करके मादली और क्षेत्र के आसपास के लगभग 300 कैमरे, आसपास के लगभग 2-3 किलोमीटर के एरिया के कैमरों को सर्च किया। चूँकि यहाँ कैमरे में भी एक पुनः चैलेंज था कि चूँकि रात्रि का टाइम था, कई जगह नाइट विज़न कैमरे नहीं थे, लेकिन बड़ी मेहनत से जो विजुअल्स थे, 2 सस्पेक्टेड मोटरसाइकिल चालकों के विजुअल्स मिले। उस विजुअल्स के बेस के ऊपर हमने इसमें 2 आरोपियों की पहचान की। इस पहचान स्वरूप एक आरोपी तपिन यादव निवासी सबीना की पहचान हुई और दूसरा एक बाल अपचारी है। इन दोनों की पहचान के पश्चात दोनों को ही हमने डिटेन किया और पूछताछ पर इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। दोनों का ही लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। लूट, एक्सटॉर्शन, मारपीट के दोनों के खिलाफ लंबे मुकदमे हैं और पुलिस ने भी इनके विरुद्ध कुछ दिन पूर्व कार्रवाई भी की थी। इन दोनों को ही हमने बापर्दा गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये चूँकि एक ब्रूटल मर्डर है और एक इनोसेंट व्यक्ति के साथ राह चलते अकारण मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। हम इसे केस ऑफिसर में लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें आरोपियों को सज़ा दिलाई जाए। एक अन्य कार्रवाई में, जैसा मैंने आपको कल बताया, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा संस्कृत विकास संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय विशाल योग महोत्सव का शुक्रवार को आगाज हुआ। गांधी ग्राउंड में आयोजित हो रहे योग महोत्सव का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया। आयोजन समिति के हिमांशु पालीवाल और दीपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस विशाल योग महोत्सव में योग गुरु, जनप्रतिनिधि, योग शिक्षक, योग वैज्ञानिक, योग विद्यार्थी, योग शोधार्थी, योग प्रतिनिधि, योग जिज्ञासु एवं योग के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले आमजन भी इस आयोजन में भाग लेंगे। उद्घाटन सत्र में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि योग के विश्व स्तर पर ले जाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। योग करने से व्यक्ति को कई बीमारियों से निजात मिल सकती है। साथ ही योग दिवस के बाद लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन योग करने लगे।
उन्होंने कहा कि योग बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन लाभदायक होने से इस पद्धति को सभी को अपनाना चाहिए। योग महोत्सव के दौरान देश के विभिन्न योग संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा उद्बोधन एवं मार्गदर्शन, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों यथा नाड़ी विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, पंचकर्म के विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क उपचार, औषधि वितरण एवं मार्गदर्शन आदि प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं की भागीदारी, विद्यार्थियों हेतु विविध प्रतियोगिताएं, शोध पत्र वाचन, देश के सर्वश्रेष्ठ योग प्रतिभागियों द्वारा योग प्रदर्शन एवं सामूहिक योग अभ्यास जैसे विभिन्न गतिविधियां आयोजित होगी। 9 मार्च को प्रातः 6 बजे से सामूहिक योग अभ्यास एवं सूर्य नमस्कार आयोजित होगा। प्रातः 9:30 बजे से योग तकनीकी सत्र आयोजित होगा तथा 6:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम यह भारत राष्ट्र महान आयोजित होगा। इसी क्रम में 10 मार्च को भी प्रातः 6 बजे से सामूहिक योग अभ्यास एवं सूर्य नमस्कार आयोजित होगा तथा प्रातः 9:30 बजे से योग तकनीकी सत्र एवं विविध आयोजन होंगे। इस दिन दोपहर 1 बजे महर्षि पतंजलि सभागार गांधी ग्राउंड में समापन समारोह भी आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महिलाओं ने राजस्थान रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर किया। रोडवेज बस स्टैंड पर शुक्रवार को पुरुषों से अधिक महिला यात्री नजर आई। उदयपुर रोडवेज डिपो प्रबंधक हेमंत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। इस वर्ष भी महिलाओं ने निःशुल्क यात्रा की। शुक्रवार देर रात 12 बजे तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर रोडवेज बस स्टैंड पर महिला यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए ताकि महिलाओं को परेशानी नहीं हो। महिला दिवस होने से रोडवेज डिपो पर पुरुषों से ज्यादा महिला यात्री दिखाई दी। उन्होंने बताया कि सभी मार्गों पर जाने के लिए बसों की पर्याप्त व्यवस्था है और कमी होने पर अतिरिक्त बसें भी लगाई गई। सर, महिला दिवस को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? कितनी बसें लगाई गई? महिला दिवस पे अपने पास अभी सभी मार्गों पे बसों की पर्याप्त व्यवस्था है और सुबह से ही महिलाओं के द्वारा काफी संख्या में निगम बसों में यात्रा की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा आज महिला दिवस पे सभी महिला यात्रियों को फ्री में यात्रा करवाई जा रही है और उसको देखकर सुबह से ही सभी मार्गों पर महिलाओं का रुझान देखने को मिला है कि काफी संख्या में यात्रा की जा रही है। अतिरिक्त बसों की अभी आवश्यकता नहीं पड़ी है क्योंकि अपने पास में हर मार्ग का पर्याप्त व्यवस्था है। आवश्यकता पड़ेगी तो अपन अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करेंगे। उदयपुर शहर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 70 लाख रुपए मूल्य की 426 ग्राम MDMA बरामद की है। एसपी योगेश गोयल ने मादक पदार्थ के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। इस दौरान गोवर्धन विलास पुलिस की टीम ने जोगी तालाब गांव में अंबा माता घाटी से कृषि मंडी बलीचा जाने वाली 200 फीट रोड पर जोगी तालाब सरकारी स्कूल के पास नाकाबंदी की। इस दौरान एक कार आई जिसके चालक ने नाकाबंदी देखकर कार को फिर से वापस घुमाकर भागने लगा। जिसका पीछा कर रोका तो उससे पूछताछ की तो आरोपी ने अपना नाम हकीम मोहम्मद होना बताया। कार की तलाशी ली तो कार में जीपर लॉक वाली थैली मिली जिसमें 426 ग्राम MDMA मिली। इसकी बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपए है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह उदयपुर शहर में यह मादक पदार्थ बेचता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर MDMA के बारे में पूछताछ की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। नमस्कार, आई एम डॉक्टर अंजलि सेठी। मैं यहाँ अनंता हॉस्पिटल में आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी। वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स ऑफ आवर सिटी। ये दिन सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं है जो कि बाहर जा रही है, कमा रही है, पैसा कमा रही हैं, पर उन सब के लिए भी है जो अपने घर पर रह के अपने घर का, परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का भी ध्यान रख रही हैं। और ये सब काम वो तभी कर पाएंगी जबकि वो खुद स्वस्थ रहेंगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगी। इसलिए जो भी महिलाएं जिन्हें किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक समस्या हो उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, टाइम पे अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार का, अपने समाज का बेहतर तरीके से ध्यान रख पाएंगे। और इसके साथ ही
मतलब अपने आप को एक्सरसाइज के लिए फिजिकली फिट रखें, चाहे उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो भी आपको सही लगता है आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से वो करें। दैट्स अ वेरी अगेन एट अ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम माई साइड टू ऑल द वुमेन्स फॉर दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सरकारी विद्यालय और मदरसों में पोषणहार बनाने वाले कुक-कम हेल्परों की 13 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को कुक-कम हेल्पर संघर्ष समिति और जनवादी मजदूर यूनियन द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से पूर्व कुक-कम हेल्परों ने टाउन हॉल से रैली निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। जनवादी मजदूर यूनियन के सचिव जयंतीलाल ने बताया कि मिड डे मील योजना में राजस्थान के 66,341 स्कूलों में करीब 10,922 कुक काम कर रहे हैं, जिसमें से 98,387 महिला है। स्कूलों में काम करने वाली महिलाओं को रोजाना 67 रुपए वेतन दिया जाता है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम है, जिसकी वजह से उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द कुक-कम हेल्पर को कुशल श्रमिक मानते हुए सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उनकी मांगों पर ठोस कदम उठाए। स्कूलों में जो पोषाहार पकाने वाले लोग हैं राजस्थान में 1,10,000 हैं और इनको सुबह से शाम तक स्कूल खोलने से बंद करने तक काम कराया जाता है और आज भी इन्हें 67 रुपये रोज की मजदूरी मिलती है। इसके अलावा न तो ये कहीं काम कर सकते हैं, न इनको टाइम पे पैसा मिलता है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी कानून बना रखा है, उसके हिसाब से इनकी आज
न्यूनतम मजदूरी की बात करें तो 309 रुपया दैनिक बनता है, जबकि इनको 67 रुपया दिया जा रहा है, जो सामंती व्यवस्था के तरह ही है, जो वेट वेगार जिस तरह से कराई जाती है। सरकारें आज के तारीख में 1,10,000 बाइयों से वेट वेगार करा रही है, जिसके खिलाफ बाइयाँ अस्थायी करो ये कहने के लिए आई है, न्यूनतम मजदूरी दो ये कहने के लिए कलेक्टिव पे महिला दिवस के मौके पर आई है। और जो 20-20 साल से काम हो गए और बुजुर्ग हो गए, अब काम करने की स्थिति में नहीं है, उनको हटा दिया है। तो पिछली सरकार ने जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल बनाया था, इसके हिसाब से ये अखबारों में पढ़ा था कि 2 से 3 लाख रुपये जब काम छोड़ेंगे तो मिलेगा। वो जिनको भी हटाया जाए तो वो सहायता मिले और पेंशन ग्रेच्युटी मिले। इनका पैसा बैंक खाते में हर महीने हो, 6-6 महीने में पैसा नहीं मिलता है, तो हर महीने इनके खाते में पैसा आवे, डिजिटल इंडिया सरकार कहती है। लेकिन 22 साल से अभी तक पैसा कैश दिया जाता है और वो पैसा लेने के लिए भी मार साहब के पीछे पीछे घूमना पड़ता है, और उस वजह से उनको कई और प्रताड़नाओं का सामना भी करना पड़ता है। और ऐसा लगता है कि सरकार भाइयों के शोषण के पक्ष में है, वो ये चाहती है कि इनको कुछ नहीं मिले। लेकिन अब भाइयाँ संगठित हुई है और वो मांग कर रही है, लंबे समय तक लड़ रही है, और आगे भाइयों ने जैसे घोषणा की है, नहीं मानी तो परिवार समेत हम हाईवे पे उतरेंगे और हमारी बात मांगवाएंगे। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के उदयपुर चित्तौड़गढ़ मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। गाटावाला माताजी के समीप 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। उदयपुर कृषि मंडी की सब्जी लेने जा रहे ट्रक की मार्बल से भरे ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक कैबिन में फंसने से दर्दनाक उसकी मौत हो गई और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कैबिन से निकलवाने का प्रयास किया। लोगों ने बताया कि आगे चल रहे मार्बल से भरे ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से हादसा हो गया। सूचना पर क्रेन और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। इस हादसे के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया। शव की पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के भोयो की पचोली में बिना मुंडेर के कुएं में एक महिला का शव मिला। इस शव को राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाहर निकाला। राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि बिना मुंडेर के कुएं में महिला के चप्पल पड़े हुए हैं। इससे यह संदेह हुआ कि कुएं में महिला का शव हो सकता है। इससे पहले रात्रि में महिला के घर से लापता होने की बात सामने आई थी। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंची और टीम के सदस्यों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को बाहर निकाला। मृतका की पहचान चंदा गमेती पत्नी ख्यालीलाल गमेती के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 25 वर्ष की थी और मृतका 7 माह की प्रेग्नेंट थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के पैसिफिक विश्वविद्यालय के सभागार में 3 दिवसीय इंटीग्रेटिव केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ट्रांसलेशनल मेडिसिन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पानी ने डेटा विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेडिसिन विकास से संबंधित शोध में महत्व पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर पानी ने वैज्ञानिक अनुसंधानों के एथिकल उपयोग करने का आग्रह किया। उद्घाटन सत्र में सिंगापुर MIT के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर जूलियन लेस्कर ने मलेरिया की रोकथाम में चुनौतियों एवं नवीन दवाइयों व वैक्सीन के निर्माण की दशा एवं दिशा पर चर्चा की। यूनेस्को MGIEP के अध्यक्ष तथा कॉन्फ्रेंस के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर BP शर्मा ने पैसिफिक विश्वविद्यालय को इस जन कल्याणकारी कॉन्फ्रेंस के लिए बधाई दी तथा उन्होंने उदयपुर के शिक्षा जगत में इस एक मील का पत्थर बताया। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के दौरान पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पैसिफिक जर्नल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज का भी विमोचन किया गया। कॉन्फ्रेंस चेयरपर्सन राहुल अग्रवाल ने बताया कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से भी भारत इस कारण बाहर निकल पाया कि यहाँ शोध कार्यों पर समुचित ध्यान देते हुए कोविशील्ड और कोवैक्सीन का निर्माण हुआ और करोड़ों भारतवासियों का वैक्सीनेशन संभव हुआ। इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस के आयोजन से ही सतत शोध कार्यों को गति मिलती है। विशिष्ट अतिथि हंसराज कॉलेज नई दिल्ली की प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रभा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ट्रांसलेशनल मेडिसिन के समागम से संक्रमण रोग, ट्रॉपिकल बीमारियों, कैंसर, मोटापे जैसी व्याधियों के लिए दवा विकसित करने और एक दूसरे की शोध प्रगति को साझा करने का यह कॉन्फ्रेंस एक बड़ा मंच दे रही है।
जिससे कि शोध की गति त्वरित होगी और प्रभावकारी दवाइयां प्रामाणिकता के साथ विकसित हो सकेगी। पैसिफिक विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के दवे ने जानकारी दी कि कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वृहद पोस्टर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें कि 200 पोस्टर प्रदर्शित करते हुए शोधार्थियों ने इनकी व्याख्या की। आज पैसिफिक विश्वविद्यालय में हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मिरिंडा हाउस और मेयो क्लिनिक के साथ में पैसिफिक विश्वविद्यालय की द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ ICPTM 3.0 का। इस कॉन्फ्रेंस में 150 से अधिक फॉरेन डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही में इसमें ओवरऑल 800 डेलीगेट्स का अब तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें 200 से अधिक पोस्टर प्रेजेंटेशंस होंगे और लगभग 70 से अधिक ओरल प्रेजेंटेशंस रहेंगे। इस प्रोग्राम में 50 से अधिक एक्सपर्ट टॉक्स, प्लेनरी सेशंस और वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाएगा। ये 3 दिवसीय कार्यशाला पैसिफिक विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज आरंभ। उदयपुर शहर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सिंधी समाज की ओर से सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। इस सामूहिक विवाह में 5 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। पूज्य सिंधी जैकमाबाद पंचायत के अध्यक्ष हरीश राजानी ने बताया कि समाज के सभी लोगों को एक मंच पर लाने और समाज में ऊंच नीच की भावना को खत्म करने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। पिछले 27 सालों से सिंधी समाज की ओर से आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों से युवा पीढ़ी को सामूहिक विवाह में अधिक से अधिक लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वे यहाँ पर आकर इस बात को समझ सके कि सामूहिक विवाह में विवाह करने से गरीब परिवार कर्ज तले नहीं दबता है, जबकि आसानी से अपने पुत्र और पुत्री का विवाह कर जीवन यापन कर सकता है। कई बार युवा पीढ़ी दिखावे में अपने परिजनों का इतना खर्च बढ़ा देते हैं कि वह कर्ज तले दबते ही चले जाते हैं और अंत तक कर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ता है। सामूहिक विवाह में सिंधी समाज के सभी लोग एक मंच पर नजर आए और सभी लोगों ने एक समान होने की भावना को व्यक्त करते हुए युवा पीढ़ी को एक साथ रहने की सीख दी। नमस्कार, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस पवित्र दिन पर सिंधी समाज पिछले 27 वर्षों से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करता आ रहा है। सामूहिक विवाह करने के पीछे हमारा एक उद्देश्य है कि समाज का हर वर्ग वो एक मंच पे हो। यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो, सारे लोगों को मिलके समाज को एक मंच पे लाने का प्रयास रहता है, जिसके तहत हम लोग सामूहिक विवाह करते हैं। 27वां सामूहिक ये हो रहा है, जिसमें 5 जोड़े पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं इन सबका जीवन सुखमय हो। आपके चैनल के माध्यम से समाज और शहरवासियों में एक मैसेज भी देना चाहते हैं। ये सामूहिक शादियों में जितना अधिक से अधिक युवा पीढ़ी भाग ले, ये एक बिना मतलब का खर्चा बचाता है, लोगों को कर्जे की ओर ढकेलने से बचाता है, समाज को एक मंच पे लाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की पुण्य। धन्यवाद। उदयपुर जिले के हालवेरा महादेव निर्माण समिति कानोड़ की ओर से महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर कानोड़ कस्बे के शिवगंज बाजार में भजन संध्या व भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। आयोजन के मुख्य अतिथि महंत नारायण गिरी व अध्यक्ष कानोड़ खंड संचालक दिनेश पांडे रहे। आयोजन का शुभारंभ अतिथियों ने हलवेरा महादेव की आरती एवं दीप प्रज्वलित कर किया। निर्माण समिति की ओर से सभी अतिथियों व कलाकारों का तिलक व उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। वहीं मंदिर जीर्णोद्धार के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले 32 भामाशाहों का उपरना ओढ़ाकर एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। भजन संध्या में गायक कलाकार कानोड़ प्रिंस, मयंक लक्षकार, जगदीश तांतकर, कैलाश सिंह, मांगीलाल लोहार, दिनेश प्रजापत, ओम प्रकाश, भागीरथ प्रजापत, मोहित तंतकार व ललित वैष्णव ने भजनों की प्रस्तुति दी और देर रात तक समा बांध दिया। भजन संध्या में भक्त भी जमकर थिरके। इस बीच युवा कवि हरीश प्रजापत ने हास्य रस की कविता का पाठ कर एवं उत्पल व्यास ने विभिन्न तरह की आवाजें निकालकर श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान अनूप श्रीमाली, रतन लक्षकार, प्रेम शंकर कोजावत, गिरधारी लाल सोनी, निर्माण समिति के संरक्षक जगदीश भंडारी, प्रेम सिंह, महामंत्री रामेश्वर प्रजापत सहित कई लोग मौजूद रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा लेक सिटी। महाशिवरात्रि के पर्व पर एकलिंग जी महाकाल सहित सभी शिवालयों में लाखों भक्तों ने किए महादेव के दर्शन।
उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने गांजे की मांग को लेकर युवक की हत्या करने के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एक बाल अपचारी डिटेन, लूटपाट की नीयत से की थी हत्या। उदयपुर में 3 दिवसीय योग महोत्सव का हुआ आगाज। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया उद्घाटन। आमजन निशुल्क ले सकेंगे प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद पंचकर्म उपचार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।